श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है 17 फरवरी 2026 को है अमावस्या तिथि। और देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों के लिए समर्पित होती है। अगर हम अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके घर में कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं आने देते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आप सभी को बहुत ही जल्दी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो देखिए, अमावस्या जो तिथि होती है खासकर हमारे पितरों को तर्पण के लिए, पितरों के तर्पण के लिए होती है। अगर उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें, कौन कौन से उपाय करें और क्या करना चाहिए इस दिन। तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। गंगा नदी में, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल माना जाता है। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, अगर आप कोई कारणवश आप पवित्र नदी गंगा में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर एक उपाय कर सकते हो। तो कौन सा उपाय कर सकते हो कि आपको गंगा नदी में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो सके और आपके सारे पाप धुल सकें। तो आपको करना क्या है, जब आप सुबह स्नान करने जाओगे तो आप सभी को करना क्या है, जिस जल में आप स्नान करोगे उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने डाल दीजिए। अब ये जल बहुत ही पवित्र जल बन चुका है। अब करना क्या है, जहाँ पर भी आप स्नान करना चाहते हो तो आप इस जल से स्नान कीजिएगा। ठीक है, और जब आप स्नान कर रहे होंगे तो आपको हर हर गंगे बोलना है। क्या बोलना है? हर हर गंगे, या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आपको बहुत लाभ मिलता है। पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है क्योंकि हमने गंगा जल का स्नान किया है, और बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। आपको अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, बहुत लाभ मिलेगा और आपके जीवन के सारे पाप मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। तो ये हमारा पहला उपाय था। और चलिए हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा देना है। जयकारा लगा दीजिए अपने इष्ट देव का, जिन्हें आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मानते हो, उनका जयकारा लगा दीजिए। तो आपको करना क्या है, कौन सा उपाय करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि अमावस्या का जो दिन होता है हमारे पितरों के लिए होता है, खासकर हमारे पितरों को तर्पण करने के लिए माना गया है। तो करना क्या है, कौन सा उपाय करोगे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं। हम जो आपको दूसरा उपाय बताने वाले हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लोटा लेना है। यहाँ पर आप कोई सा भी लोटा ले सकते हो, जैसे कि स्टील का हो गया, पीतल का हो गया, है ना, जो आपके पास हो वो ले लीजिए। लोटा नहीं है तो गिलास ही ले लीजिए। शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल के साथ साथ आपको 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं, और दक्षिण दिशा में आपके घर के बाहर, मतलब आंगन में, बरामदे में, कहीं भी खुले में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है और अपने पितृदेव का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है, और 1 लोटा जल आपको अपने पितरों के नाम से अर्पित कर देना है ना। ये उपाय आप ज़रूर करिए। और शाम के समय क्या करना है, चौमुखी दीपक आपको एक तैयार करना है सरसों के तेल का, और इस दीपक को आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करना है। घर के
आपके घर के आसपास जगह नहीं है, मतलब आज खुला आसमान नहीं है, तो आप इस दीपक को आपके घर के छत के ऊपर जाकर दक्षिण दिशा में आप प्रज्वलित कर दीजिए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलतियां हो गई हों उन्हें क्षमा करिएगा और आप हमारे घर की रक्षा करिएगा, क्योंकि आप हमारे पितृ हैं, हमारे देवता हैं। आप हमारे घर की रक्षा करिए, आपका कर्तव्य बनता है, और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखिए। इस तरीके से आपको अपने पितृदेव से प्रार्थना करना है और एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल वाला प्रज्वलित कर देना है और जलते हुए दीपक में एक चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी और आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, है ना, आपके घर के जो व्यक्ति हैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाते रहते हैं, आपके घर में क्लेश होता है, आपके घर में हर एक से एक परेशानी बनी रहती है, आपके घर में निसंतान स्त्रियां रहती हैं, आपके घर की उन्नति नहीं हो पाती है, आप कितनी भी मेहनत कर लेते हो लेकिन धन टिकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदार होते हैं वो आपके पितृदेव ही होते हैं। क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपके घर में दुख तकलीफ़ दरिद्रता, है ना, लड़ाई झगड़े क्लेश के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, आपने प्रसन्न कर लिया अपने पितरों को, तो आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति, है ना, और ऐश्वर्यता और खुशी आपके घर में हमेशा बरकरार रहती है और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति होती रहती है। तो आपके पितरों का आपसे प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में कि और हम क्या कर सकते हैं इस दिन। आप ध्यान से और लगातार सुनिएगा हमारी वीडियो को। अब हमारा तीसरा उपाय आपके लिए है। आपको क्या करना है, आपको इस दिन कच्चा दूध लेना है। क्या लेना है? कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। गाय का कच्चा दूध लेना है और आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। आप पीपल की जड़ में कच्चा दूध अर्पित कर देते हैं तो आपके पितृदोष शांत होते हैं और शनि दोष भी दूर होते हैं। कच्चा दूध अर्पित कर देने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं, तो आप कच्चे दूध का उपाय ये बहुत ज़रूरी कीजिएगा। कच्चे दूध में आप एक चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा और अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक लोटे में या फिर गिलास में कच्चा दूध लेकर आप अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। और शाम के समय क्या कर सकते हैं, शाम के समय सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के पास प्रज्वलित कराइए। सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर देते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो शनि दोष से दूर मुक्ति मिलती है, आपको दूर होते हैं और आपके पितृ दोष भी समाप्त होते हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। और आप क्या कर सकते हो अमावस्या के दिन? देखिए, अमावस्या के दिन आप दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, है ना। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उनके हिसाब से आप कुछ भी दान कर सकते हैं, है ना। पैसे दान कर सकते हैं और कपड़े कंबल वगैरह दान कर सकते हैं। काले तिल ज़रूर दान करें इस दिन, आपको बहुत लाभ मिलेगा। भूखों को भोजन खिलाइए, जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है तो उन्हें खाना खिलाइए। पानी की आवश्यकता होती है तो पानी उनको पिलाइए, है ना। मतलब आप इस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ दान किया कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको, आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। तो ये सब कार्य ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं और हो सके तो आपके घर के आसपास यदि कौवा मिल जाता है तो कौवे को भी रोटी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि कौवे में हमारे पितरों का वास माना जाता है। ज़्यादातर कौवे में, पीपल के वृक्ष में, है ना, हमारे पितरों का वास माना जाता है। और कहाँ पर कहते हैं, हमारे घर के मुख्य द्वार पर भी हमारे पितर आके निवास करते हैं। तो ये कुछ जगह होती हैं जहाँ पर आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक
अपने घर के मुख्य द्वार पर भी ज़रूर प्रज्वलित करें, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थे उपाय आज के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही कामना रहेगी मेरी हमेशा हो ईश्वर से। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवालों का, हर एक चीज़ों का जवाब दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।